एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां माता का चमत्कार देखने को मिलता है। यहाँ बलि के तौर पर बकरे को लाया जाता है और जब उसकी बलि दी जाती है तब सबको लगता है कि जैसे वह मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही क्षण बाद वह बकरा अपने आप जिंदा हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर ऐसे कैसे होता है कि एक बलि के लिए लाए गए बकरे को मारकर फिर जिंदा कर दिया जाता है? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन समय में कुछ पशुओं को बलि के लिए लाया जाता था, जिसके चलते काफी समय यानी कई सालों तक मंदिर और धार्मिक स्थलों में बलि देने की परंपरा चलती रही। पौराणिक मान्यताओं की माने तो यज्ञ, हवन इत्यादि करने के बाद देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि का रास्ता चुना जाता था। तो आज हम आपको इससे जुड़ा कुछ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और माता के चमत्कार को देखने के लिए आप अभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आप सबने ऐसे कई मंदिरों के बारे में सुना होगा कि जहां जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी पशु की बलि दी जाए लेकिन उसके खून की एक बूंद भी ना गिरे? जानकर थोड़ी हैरानी हुई, थोड़ी नहीं बहुत हैरानी होगी दोस्तों। अब माने या ना माने, मगर बिहार के कैमूर भभुआ की एक ऊंची पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है, जहां कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यहाँ बकरे की बलि देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन दंग करने वाली बात तो ये है कि बकरे की बलि देने के बाद भी बकरी के शरीर से एक भी खून नहीं निकलता। दोस्तों, इस मंदिर में अष्टाकार गर्भगृह के कोने में देवी माता की मूर्ति है। मंदिर में मां मुंडेश्वरी की दिव्य प्रतिमा के साथ साथ अष्ट धातु से बना एक अनूठा चतुर्मुखी शिवलिंग भी स्थापित है। बताया जाता है कि मुंडेश्वरी माता जैसा स्वरूप पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ गणेश जी, शिव जी की पत्थरों पर अनेक कलाकृतियां बनी हुई हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि मां मुंडेश्वरी धाम में माता रानी को केवल चावल, जिसे यहाँ तांडुल भी कहते हैं, चावलों का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के तौर पर यही तांडुल भक्तों में वितरित किया जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहीं दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता ये है कि यहाँ पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसके अनुसार यहाँ बकरे की बलि तो दी जाती है लेकिन उसकी हत्या नहीं की जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे बात हो गई भाई, कि अगर बलि दी जाती है और उसके बाद फिर भी बकरा जीवित रहता है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार चंड मुंड के नाश के लिए देवी दुर्गा ने मां मुंडेश्वरी का अद्भुत रूप धारण किया और इस पहाड़ी में छिपे चंडमुंड का यहीं इसी स्थान पर वध किया था, जिसके बाद से यहाँ माता की मां मुंडेश्वरी रूप में पूजा शुरू हुई। यहाँ श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बकरे की सात्विक बलि देते हैं, लेकिन माता रक्त की बलि नहीं लेती। जब बलि देने के लिए बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो पुजारी तंडुल यानी कि अक्षत यानी चावल के दानों को मां मुंडेश्वरी की मूर्ति को स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं और बकरा उसी क्षण बेहोश यानी कि अचेत हो जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षत फेंकने की प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। दोबारा चावल उठाए जाते हैं, माता के चरणों से स्पर्श कराकर दोबारा बकरे पर फेंके जाते हैं और बकरा अपने आप उठ खड़ा हो जाता है और उसे मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यही है असली बलि प्रथा, वो भी इस खास मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर की। तो कभी भविष्य में अगर आपको इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत और इस मंदिर में अवश्य जाइएगा, ताकि ऐसी ही खास रहस्यमय चमत्कार आप अपनी आंखों से भी देख सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इस खास जानकारी को बटोर सकें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।